हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्लब। मेरा नाम है गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले उस किताब का नाम है बाउंड्रीज बाय ऑथर एनी कैथरीन। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे बाउंड्रीज सेट करने से या दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने से हम अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल, क्लियर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लिमिट्स। ऑथर कहते हैं कि आप बाउंड्रीज को अपने लिमिट्स की तरह यूज कीजिए। मतलब आप डिसाइड कीजिए खुद के लिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, कितने तक अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है और कितने तक वो अच्छा नहीं है। अगर आप बाउंड्रीज सेट करोगे अपने सराउंडिंग तो उससे होगा क्या कि आप एक अपने बाहर मतलब एक शील्ड बना रहे हो, प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे हो। तो जिसमें क्या होगा कि आपका पूरा फोकस आपके काम में रहेगा, आप इधर उधर भटकोगे नहीं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो यही है कि आप आपकी खुद की लिमिट्स डिसाइड करिए और लोगों को वो शो करिए। जिससे होगा क्या कि कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए बॉदर नहीं करेगा और मतलब इन शॉर्ट कोई रुकावट बन के नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ है या वो चीज़ है। ठीक है। अब बहुत लोग क्या होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। जब कोई ज़ोर से चिल्लाता है या उनको हार्श बोलता है तो उनको लग जाता है। तो आपको बाउंड्रीज अपने लिए ऐसे सेट करनी है कि मुझे कोई भी कैसा भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे से छोड़ दो। आपको ट्रिगर नहीं होना है। ट्रिगर पॉइंट मतलब क्या कि ऐसा पॉइंट जिसमें आप आपका आपा खो देते हो। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं ना तो उसमें दोनों में से एक कोई भूखा है, ठीक है, तो हंगर जो है वो भी बहुत ही एक वीक पॉइंट साबित होता है बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो इसलिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी है कि मैं कोई भी चीज़ से ट्रिगर नहीं होगा और इसी से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की शुरुआत होगी। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग टू से नो। ऑथर कहते हैं कि आपको नो बोलने की कला सीखनी पड़ेगी क्योंकि बाउंड्रीज का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, कोई चीज़ आप पे कब लागू होती है, जब आप उसको यस बोलते हो तो आपको नो बोलना है। और नो बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं अगर नो बोल दूंगा तो सामने वाले को कैसे लगेगा, लेकिन वो कभी नहीं सोचता है आपको काम देने के लिए या काम बताने के लिए। तो आपको भी वो स्किल सीखना पड़ेगा कि बाउंड्रीज में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर आप हर चीज़ को यस कर देते हो। नो हमसे कहा नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि अगर मैं ना बोलूँ तो इसका मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आई एम नॉट विलिंग टू डू इट पर्पसफुली। सो उसके लिए आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा नो कन्वे करने का। ठीक है। अब जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो ना तो उससे क्या होता है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हो कि क्या सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने हैं और जो मायने हैं मैं वही चीज़ करूँगा। अदर देन जो मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल ही नहीं है वो चीज़ करके मुझे क्या मिलने वाला है। नंबर 3 है एस्टैब्लिशिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या है? तो ऑथर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो, देखो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि आपको बाउंड्रीज सेट करना है, लेकिन अभी आप अदर हैंड पे सोचो कि जैसे आपने बाउंड्रीज सेट की है, सामने वाले पर्सन की भी बाउंड्रीज होगी। तो आप जब आपकी चीज़ शेयर कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस ना हो पाए। कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं ना कि लोग बाउंड्रीज सेट करते थे अपनी इंटरनल, और जब कोई उनको छेड़ने की कोशिश करता है या पार करने की कोशिश करता है तो लोगों का पारा चढ़ जाता है। और ठीक है, तो मॉरल यही है कि आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है, उनकी जो बाउंड्रीज है वो जानना है। ठीक है। वो तो बिहेवियर एस्पेक्ट है, वो जो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन कितना विलिंगली सपोर्ट करता है या कैसे, ये तो हर किसी को पता ही है। लेकिन
जैसे ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको रिलेशनशिप हेल्दी मेंटेन करना है। अब हेल्दी वो तभी होंगे जब आप म्यूचुअली चीज़ों को डिस्कस करोगे, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स का भी लेवल या जो टोन है वो एकदम लो रहेगा। जस्ट मतलब डिस्कशन इज लाइक 1 to 1 और 1 to many, बट द टोन, पिच एंड वॉइस आर नीड टू बी मॉडरेट। मतलब वो हाई पिच में नहीं जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कोई अगर अपनी बात समझा नहीं पाता है तो वो चिल्ला के बताता है, ठीक है, ही ट्राई टू डोमिनेट। अब उससे होता क्या है कि सामने वाला तो चुप बैठ जाता है कि यार ये खामखा गुस्सा हो रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसलिए वो जाने देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आप अदर वे में पोलाइटली उनको बोल सकते हो कि आप जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ समझाइए। तो इससे क्या होगा, उनको बुरा भी नहीं लगेगा और जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी और बढ़िया रहेगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशंस। अब ऑथर क्या कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, अकाउंटेबल बनिए खुद के इमोशंस के लिए। क्या होता है ना, बहुत बार हम अपने ही ताव में बहुत सारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस पेश कर देते हैं सामने वाले को बिना ये सोचे कि उनको क्या लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, आपका जो भी इमोशनल बैगेज है, स्ट्रेस है, जो भी है, उसको बैलेंस करना है, न्यूट्रल करना है। अगर वो किसी पे आपने निकाल दिया गुस्से में तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। वो सामने वाला बंदा तो दुखी होगा और आपको भी बाद में रियलाइज होगा कि मैंने गलत बोला है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आमतौर पे लोग नहीं करते वो है खुद की गलती एक्सेप्ट करना। जैसे ही कुछ होता है, ठीक है, अगर उसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी ब्लेम गेम क्या होता है कि अगर मेरी गलती है, ठीक है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं आप पे ब्लेम करूँगा कि गलती आपने की है और उसको प्रूव करूँगा। अब जब मैं इसमें ये करने में सक्सेस हो जाता हूँ ना, तो मैं मेरी अकाउंटेबिलिटी लॉस कर देता हूँ, क्योंकि गलती तो मेरी थी, मैं उसको सॉल्व भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये अच्छा समझा कि मैं आपको ब्लेम कर दूँ और हाथ खड़े कर दूँ और बाहर निकल जाऊँ। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपने जो बाउंड्रीज सेट की है तो आपने ये भी चीज़ सेट की है कि मैं मेरे इमोशंस के लिए अकाउंटेबल रहूँगा और ब्लेमिंग किसी को नहीं करूँगा। नंबर 5 है सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। ऑथर कहते हैं कि आपको आपके सारे गोल्स में जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उसमें क्लैरिटी लाना पड़ेगा। अगर आप क्लैरिटी लाओगे तो ही आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि जब क्लैरिटी मिलती है इंसान को तो वो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोसेस को कि मुझे कितने स्टेप्स लेने हैं, मुझे 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, 50 लेने हैं, और उस तरह से वो काम करने लगता है। अब इसमें क्या है, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में तो ये ज़रूरी है कि आपको आप जो करने वाले हो लाइफ में गोल्स वो पता होने चाहिए। दूसरा इसमें जो है वो है कि आपको आपके सारे एक्शंस अलाइन करने पड़ेंगे एस्पिरेशन से, ग्रोथ से, ठीक है। अब जब आप अलाइन करते हो ना तो क्या होता है कि आप वो दिशा में काम करते हो जिस दिशा में आपको आपका गोल अचीव करना है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, बाउंड्रीज हम नहीं रखते, उसकी वजह से हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते, कोई दूसरा चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे इतना वेटेज नहीं था जितना हम जो काम कर रहे थे उसमें था। तो यही फ़र्क होता है जब आप बाउंड्रीज रखते हो लाइफ में और नहीं रखते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम रोज़ाना 7 बजे वीडियो इस चैनल पे डालते हैं और ये बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ प्रोडक्टिविटी के लिए, तो ज़रूर इसे पढ़िए। और आप जब पढ़ोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको बुक कैसा लगा, आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया। Until next time, keep reading, keep growing, and keep mind crafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.